आने वाले 48 घंटों में ईरान इजराइल के कई सारे ठिकानों पर हमले करने जा रहा है। ईरान की आईआरजीसी का मिसाइल बल हाई अलर्ट पर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि ईरान की आईआरजीसी का मिसाइल बल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ चुका है। मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है और आने वाले 48 घंटे में इजराइल के बहुत सारे ठिकानों पर ईरान हमला करने वाला है। देखने वाली बात होगी कि CIA ये जो दावा कर रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे अगर ईरान के नेताओं की माने तो बहुत जल्द ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने आदेश दे दिया है अपने देश की सेना को कि वो जल्द से जल्द इजराइल को पनिश करें। आज राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तरफ से भी यही बयान आया है कि हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द अपने ऊपर हुए हमले का बदला लें। ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करते हुए अपने देश की सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि दमिश्क के अंदर इजराइल ने हमारी एम्बेसी पर जो हमला करके हमारे कमांडरों को शहीद किया है उसका जल्द से जल्द बदला लिया जाए। तो आने वाले 48 घंटे बहुत कुछ होने वाला है मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की बात माने तो। लग तो ऐसा ही रहा है कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा, क्योंकि यह हमला कहीं और नहीं बल्कि एम्बेसी के ऊपर हुआ है और एम्बेसी के ऊपर हमला करना ये कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले 48 घंटों में क्या कुछ होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज इस मामले को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने इस हमले की निंदा करने से मना कर दिया। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि हम इस हमले की निंदा भी नहीं करेंगे। चीन ने दमिश्क के अंदर ईरान के एम्बेसी पर हुए हमले पर इजराइल को घेर लिया है। चीन ने कहा कि जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर इस तरह से कोई भी देश सारे इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ता जाएगा तो फिर कोई कहीं पर सुरक्षित नहीं बचेगा। ठीक इसी तरह 25 साल पहले यूगोस्लाविया में चीन की एम्बेसी पर भी हमला हुआ था और यह हमला उसी हमले की याद दिलाता है। हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए हैं और इस तरह के हमले को करने की इजाजत देना या इसका सपोर्ट करना एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करेगा। हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चाइना ने इजराइल को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस हमले की निंदा तक नहीं की है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया कि हमें अभी पूरी जानकारी इस बात की नहीं मिली है और हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला किया है। दोस्तों, ईरान की सेना ने आज 2 ISIS के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान के कौम शहर में फातिमा मूसा की दरगाह का जो एंट्री गेट है वहां पर 2 आतंकी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद यह बात सामने आई कि ये लोग इस जगह पर पहुंचकर अपने आप को उड़ाने वाले थे। ईरान ने इन दोनों की तस्वीरें भी जारी की हैं। यार, कौन लोग हैं ये? इनके दिमाग में यह बातें कौन भर रहा है कि अपने आप को कहीं पर जाकर ब्लास्ट कर लो, खुद भी मर जाओ और लोगों की भी जान ले लो। आखिर इससे क्या मिलेगा इन लोगों को? मुझे यह बात समझ ही नहीं आती है कि आखिर ऐसे लोगों के पीछे है कौन, इनको कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कौन सी तालीम दी जा रही है। इस्लामिक स्टेट नाम रख दिया है तो लोग इसको इस्लाम से जोड़ देते हैं और फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा दुनिया में चलने लगता है कि इस्लाम तो इजाजत देता है कि अल्लाह के राह में शहीद हो जाओ, जन्नत मिलेगी। इस तरह की चीजें, इस तरह का प्रोपेगेंडा मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करने के लिए दुनिया भर में चलाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इस्लाम को कोई बदनाम कर रहा है ना दुनिया के अंदर तो ये ISIS ही है। इस्लाम कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि अपनी जान देकर बेगुनाह लोगों की जान ले लो। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो ये खुद भी मरते और वहां पर न जाने कितने लोगों को ये अपने साथ लेकर जाते। उधर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आ रही है। दोस्तों, हर साल व्हाइट हाउस के अंदर रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी होती है। अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं मुसलमानों की और जो मुसलमान हैं वहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी दी जाती है। इस बार भी मुसलमानों को इफ्तार पार्टी के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन इस बार अमेरिका के मुसलमानों ने इफ्तार करने से मना कर दिया। अमेरिका के मुसलमानों ने साफ इनकार कर दिया कि हम व्हाइट हाउस में इफ्तार नहीं करेंगे, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हर साल व्हाइट हाउस में इफ्तार होती थी।
तो अमेरिका के जो मुसलमान हैं उनका गुस्सा पूरी तरह से अब जो बाइडेन के ऊपर फूट चुका है और मुसलमानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में हम जो बाइडेन का सपोर्ट भी नहीं करेंगे। उधर रूस ने तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने का काम शुरू कर दिया है। रूस ने कहा है कि तालिबान को आतंकी संगठन बना रखा है दुनिया भर ने, हमने भी आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था लेकिन उसको हटाने का काम हम शुरू कर चुके हैं। तो रूस जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। जैसे अमेरिका के कब्जे में यूरोपीय देश हैं, तो रूस भी अब मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन जो बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं वो अभी भी इजराइल और अमेरिका के साथ ही जुड़े हुए हैं। कुवैत के एक स्कॉलर ने कहा, मुस्लिम स्कॉलर ने, कि इजराइल के साथ जो भी देश अपने संबंध बना रहे हैं, चाहे राजनयिक संबंध हो चाहे व्यापारिक संबंध हो, किसी भी तरह का रिश्ता अगर इस्लामिक देश इजराइल से निभा रहे हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ गद्दारी होगी। आप इजराइल से रिश्ता नहीं निभा रहे हैं बल्कि इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं। इस तरह की बात मुस्लिम स्कॉलर ने कही है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लोगों के ऊपर हमला किया, जिसमें से एक शख्स जो था वो ऑस्ट्रेलिया का भी था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस मामले पर बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और कहा था कि हमने गुस्से का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजरायली राजदूत को भी तलब करके उनसे जवाब मांगा गया था। फिलहाल नेतन्याहू ने और आईडीएफ ने माफी मांगी कि हमसे गलती से यह हमला हो गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से दोबारा से फोन पर बात की और दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई नेतन्याहू अपनी इस गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा कर रहे हैं और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम इसकी गहन जांच करेंगे। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी वजह से आपके देश के नागरिकों की जान गई है। हम अपनी गलती मानते हुए आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस हमले की हम अंदरूनी जांच करेंगे और जिसने भी यह काम किया है जाने अनजाने में उसको हम सजा देंगे। ये तो भाई पूरे साल का सबसे बड़ा जोक हो गया। इजराइल अपने लोगों की जांच करेगा और अपने ही लोगों को सजा देगा। नेतन्याहू जिन सैनिकों को आदेश दे रहा है कि मारो, क्या नेतन्याहू उन लोगों की जांच करके उनको सजा दे सकता है? नेतन्याहू तो बड़ा अंदर अंदर खुश हुआ होगा कि भाई गाजा के भूखे लोगों के मुंह से हमारे बहादुर सैनिकों ने निवाला छीन लिया, वो तो खुश हुआ होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस बात से संतुष्ट हो गए और कहा कि उन्होंने हमें भरोसा दिला दिया है। बस मामला खत्म, लैला मजनू की बात हो गई, मामला खत्म हो गया। अब कुछ भी एक्शन नहीं होगा, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना ही ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन के 3 नागरिक मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया का 1 मारा है, पोलैंड का 1 मारा है। पोलैंड भी खुलकर इजराइल के साथ है, लेकिन सब के सब लैला और मजनू बने हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।